भारत देश की जनता का है। हम लोग आरएसएस और बीजेपी को, इस देश के अंबेडकरवादी लीग लेके आरएसएस और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, फिर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बने या नहीं बने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक मैसेज दे देंगे, अगली आने वाली सरकार अगर ऐसा काम करेगी तो याद रखे, ये एप्स्टीन मानसिकता के लोग जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में है, अगर भारत देश की जनता इसको उखाड़ फेंक सकती है तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो भारत के साथ अब अन्याय कर सके। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग ने यह साबित कर दिया है, कोई भी ऐसा नागरिक हमारे देश का नरेंद्र मोदी जी के अलावा नहीं होगा जो भारत को छोड़ के किसी और देश को अपना फादरलैंड बताए। कोई भारत देश में नहीं है जो भारत को छोड़ के किसी और देश को अपनी मदरलैंड या फादरलैंड बताए। ये बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, ये बोल के जेल जाने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, ये बोल के सड़क पे आने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने इजराइल को अपना फादरलैंड बोल के ये साबित कर दिया है कि वो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके भारत के हर इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वरना आज चाइना की जगह भारत इस देश में सबसे आगे और सबसे ऊपर होता। इस देश की जिम्मेदारी जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, एक मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की वजह से इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस देश की जनता को ये पता है और ये देश की जनता ये नहीं होने देगी। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो समय आ रहा है, कहने सुनने का समय समाप्त हो चुका है, करने का समय आ चुका है। बहुत जल्दी हम लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जिसको भारत देश को इन एप्स्टीन मानसिकता के आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बचाने का शौक है, जिनके अंदर शक्ति है, जो सिर्फ बोलना नहीं जानते, कमर कस के तैयार हो जाओ, जीतेंगे या मरेंगे। हम में से एक भी नागरिक नहीं बचेगा। खासतौर पे अंबेडकरवादियों को सबसे पहले नंबर आना है। आज मेरी बात लिख के याद करके रख लेना आप लोग। 800 सीटें हो रही है। आरएसएस और बीजेपी भारत को कमजोर करने के लिए, हमारी सदर्न स्टेट्स, हमारे बॉर्डर लाइन स्टेट्स को भारत से तोड़ने के लिए ये 800 सीटें हो रही है, कोई और वजह नहीं है। लेकिन ये बोलने से कुछ नहीं होगा। ये बोलने से तभी होगा, आरएसएस और बीजेपी के लोगों का बायकॉट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी बंद करनी पड़ेगी, उनकी शक्ल देखनी बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ये करने की ताकत रखते हो तो कमर कस के तैयार हो जाओ। महीना डेढ़ बाकी है। मैं ऐलान कर रहा हूं बार बार, लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी बाकी लोगों की तरह से ऐलान ही कर रहा हूं। महीना डेढ़ बाकी है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, भारत देश की रक्षा करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जान हथेली पे रख के सामने नहीं आ रही है। यह बहुत दुख की बात है, लेकिन हमें परवाह नहीं है। नोएडा में, दूसरी जगह पे आप लोग देख रहे हैं, ये नोएडा में कोई 2 रुपए लेने के लिए ज्यादा, अपनी मिनिमम वेजेस लेने के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। ये उसकी सुगबुगाहट है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की बेइज्जती की है इजराइल को अपना फादरलैंड बता के। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं, वो बहुत ही दूषित मानसिकता वाले लोग हैं, जो प्राचीन समय से ही वो काले अंग्रेज हैं। गोरे अंग्रेजों से तो हम आजाद हो गए, लेकिन काले अंग्रेजों से हम आज तक आजाद नहीं हुए हैं। तो वो लोग काले अंग्रेज हैं। 2025 में कह रहे थे कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बाबा साहब ने ही संविधान लिखा है और बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग ही पूरा देश चल रहा है। तो बाबा साहब को तो जो है ना, मतलब नकारना बिल्कुल ही गलत बात है। लिखे संविधान ना, बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत प्रचार है। जैसे कि मतलब ये सदियों से ही इन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से ये संविधान को भी उसी प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने बीएन राव लिखे और प्रतिमा नहीं लगने दे रहे ग्वालियर में। वकील वो दूषित मानसिकता के लोग हैं और वो ये प्रचार कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार पे कब्जा उनका है। सरकार जो है, देश जो है उनके हाथ में है। तो जिस प्रकार से उन्होंने सदियों से देश को गुलाम बनाने का काम किया है, उसी प्रकार से वो आज भी यही चाहते हैं कि हम संविधान को समेटने का काम करें और हम ये प्रचार करें कि ये बीएन राव ने लिखा है। प्रतिमा भी नहीं लिखने दे रहे हैं वो तो, जबकि संविधान को मानते नहीं है क्या? वो संविधान को नहीं मानते, लेकिन आज जो बहुजन समाज जितना जागरूक हो चुका है वो ऐसा उन्हें हर हाल में करने नहीं देगा, बिल्कुल भी करने नहीं देगा। ये जो आज बाबा साहब की जयंती पे जो आज ये माहौल देख रहे हो, ये बाबा साहब की जागरूकता का ही प्रतीक है। तो अगर वो इस तरह की वो बातें करेंगे तो उनके खिलाफ पूरा समाज, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो झंडे फाड़े जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर छापे गए। बीएसपी को आने दो, उसके बाद देख लेंगे कितने झंडे और कितने पोस्टर फटते हैं। तो मतलब धीरे धीरे ये मतलब चलन हो रहा है और बीएसपी की जैसे ही सरकार आएगी तुरंत ही ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। योगी जी तो छत्र बनवा रहे हैं प्रतिमाओं का सभी का उत्तर प्रदेश में। योगी जी की मानसिकता तो वही हिंदुत्वरी वाली मानसिकता है ना, तो वो तो छत्री बनवाएंगे और क्या करवाएंगे। लोग कहते हैं कि मूर्ति में माला, विचारों पे ताला, रात में भाला लेके आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग तो इस बात को कि रात मूर्ति पे माला और इस तरह का ही वो प्रचार कर रहे हैं। अपनी दूसरी ब्राह्मणवादी सोच के तहत काम किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा। तो इस तरह का जो बहुजन समाज की पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, जब वो आएगी तो ये सारे क्रियाकलाप सब बंद हो जाएंगे। लेकिन आपका आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है और आप नाच रहे हैं, उधर से देख रहे हैं, बहुत डांस कर रहे हैं लोग। वो डांस उसमें नहीं कर रहे, वो डांस बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पे कर रहे हैं। वो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि बाबा साहब के द्वारा हमें आजादी मिली है, आज वो हर्षोल्लास में है। वो इस प्रकार से डांस कर रहे हैं। लेकिन ना नौकरी रही है, ना आरक्षण खत्म होता जा रहा है, तो कैसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? आपके बच्चे जो है नौकरी कुछ मतलब सीमित इन्होंने कर दी है, लेकिन जो है वो अपना अपना बिजनेस खोलेंगे। अब तो फिर सिर्फ यही जरिया है। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तब फिर इस तरह की प्रक्रिया की जाएगी, उसमें कि नौकरी का भी प्रावधान हो। लेकिन तो की सरकार आएगी, क्या लग रहा है? आएगी, जरूर आएगी। जब बहुजन समाज जागरूक होएगा तभी ये काम होएगा। आज तो इतनी जागरूकता है, ये तो बिल्कुल मान्यवर काशीराम साहब ने जो ना उस समय बजा दिया, तो आज तो इतने जागरूक लोग हैं, फिर क्यों नहीं बच सकता। साल में एक बार आते हैं केवल दिल्ली में, ऐसे इस तरह से आज भीड़ लग रही है, बाकी दिन सो रहते हैं क्या? ये बाकी दिन अभी जो है ना थोड़ी नींद से मतलब नींद में है, लेकिन अभी इन्हें फिर से वही जो पुराना कैडर था, जो पुरानी आवाज थी, उसी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। सभी पार्टियां बाबा साहब को पूछ रही हैं आज, वो भी जो है अपना जन्मदिन मना रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। सब करेंगे ही ना, सारे गद्दार है, सब प्रोपगंडा करेंगे। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी बाबा साहब को लेके चल रहे हैं, हम भी बाबा साहब को लेकिन उनकी कांग्रेस की गद्दार है, उनकी मानसिकता तो दूषित है ना। ये उनकी मानसिकता दूषित है, ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ना। बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, महिलाओं को समझना पड़ेगा, उन्हें बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो वोट का जरिया हो गया बाबा साहब? वोट का जरिया नहीं, बाबा साहब तो जो है ना मतलब एक बहुत ही अधिक प्रकाशमान सोच का जरिया है। लेकिन काशीराम जी को पूछने लगे हैं कांग्रेस वाले। वो तो शुरू से ही दिखावा करते आए हैं। बीजेपी, मनुवादी पार्टियां जितनी भी हैं, बाबा साहब के नाम पे शुरू से ही दिखावा करने का काम कर रही है और करती रहेंगे। इस तरह की व्यवस्था है, ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन जब बहुजन समाज ऐसे जागरूक होएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में जागरूक हुआ था, तब फिर व्यवस्था परिवर्तन होगी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि जाति के नाम पर जो गाने हैं भीम जयंती में नहीं बजेंगे। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, और वो तो जो है ना हमेशा से बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। गाने तो बजेंगे और हर हाल में बजेंगे। से जातिवाद बढ़ता है? जातिवाद कोई नहीं बढ़ता। जब ये अपने इतने कर्मकांडी गाने सुनाते हैं तब मतलब जो है अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलता, और जब हमारे लोग इस प्रकार के गाने चलाते हैं तो उससे कोई जातिवाद नहीं बढ़ता। बनेगा, बाबा आ गए बहुत सारे। ना ना ना, एक ही बाबा साहब रहेंगे इस भारत के अंदर, और भारत का जो देश है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा और हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा।